के संरचना ताही सर पर बांध ताज राजा का शर्म नहीं प्रभु से खौफ नहीं था। और कर्म तू खोटे करता कर्म तू खोटे करता गैर की इज्जत करता। मारे दूध कमीने पागल, मारे दूध कमीने पागल, देख जरा मड़राए रहे शीश पे मौके। कौन हो तुम लोग? आज हमारे इस मामले में दखल देने आ गए। कौन हो तुम दोनों? जयपाल और भोपाल। तो पल के जयपाल भोपाल डाकू हो तुम, पल के जयपाल। जयपाल भोपाल डाकू हो तुम, बोलिए कितने धन की जरूरत तुम्हें? शादी हो जाने दो, बाखुशी तुम मेरी, फिर मिलेगी ना ऐसी मुहूर्त मुझे। जान लेने शेष की न कुछ मिल जाएगा। पकड़ो जाने न पाए खड़ी चौकड़ी, वरना इज्जत न इसकी बचा पाओगे। छोटे भूपाल सुनो ध्यान
फैसला इस लड़की के हाथ है। अरे लड़की सामने आ। मारूंगा साले जाके तेरी खोपड़ी बाहर। अरे लड़की कान खोल कर सुन, ये बता कि तुझे इज्जत प्यारी है या जान? और हाँ, अगर जान प्यारी है, जान प्यारी है तो मैं यही छोड़कर चला जाऊंगा। और इज्जत प्यारी है तो मेरे साथ चल, किसी घनी सी जंगल में ले जाकर तुझे गोली मार दूंगा। तेरी जान चली जाएगी लेकिन इज्जत बच जाएगी। हो तुम साले चिरकुट दम। सरदार जी, क्या करोगे जी करके? कौन है ये दुनिया में? इन लोगों ने इतना सताया है मुझे और मेरी माँ को, क्या जिया नहीं जा रहा है। आप मुझे ले चलकर अपनी गोलियों को निशाना बना दीजिए, मुझे जान से मार डालिए। मेरी इज्जत मुझे प्यारी है, मुझे मेरी इज्जत प्यारी है। भूपाल पकड़ लो। उठाओ हंटर, एक पर खाल निकाल कर बाहर करो। इस साले महामंत्री का और ये कुत्ते को लाखों के कहने पहनाए जाए, लेकिन टांग उठाकर पेशाब करने की आदत नहीं जाती। राजा हो। देखो तुम और धन दौलत की जरूरत हो तो बोलो। धन के लोभी तू होगा, लेकिन गोली नहीं चलाना। अब मैं समझा कि ये तो ना जबी का है ना
दोबारा फिर आऊंगा तुम सबों की मौत के लिए। ये मत भूलो, जिस जगह पे बैठे हो बम है, बम है। साला जालिम सिंह बना टहल रहा है। हरामखोर साले आज इस पद पे पहुंचे और इस नतीजे पर पहुंच गए। जालिम सिंह, जालिम सिंह, ये सब तुम्हारी कमी है। और मैं तुम्हें इशारा कर रहा था कि मेरी रिवॉल्वर कहाँ है। अगर मेरी रिवॉल्वर होती, जालिम सिंह, अगर मेरी रिवॉल्वर होती तो जयपाल और भोपाल का नामो निशान मिटा देता। जालिम सिंह, जालिम सिंह वो जयपाल और भोपाल लड़की को लेकर चले गए। मुझे पवन कुमारी चाहिए और पवन कुमारी ना मिली तो याद रखो जालिम जालिम सिंह और पवन कुमारी ना मिली तो फिर सोच लो, तुम्हारे बाप की बहन भी नहीं बचेगी। या तो पवन कुमारी या तो तेरे बाप की बहन, उसके साथ मैं अपनी शादी रचाऊंगा और कम से कम 1 दर्जन बच्चे पैदा करूंगा। जाओ, मुझे पवन कुमारी चाहिए और पवन कुमारी ना मिली तो सोच लो, तुम्हारी बाप की बहन।
इशारा, 3 नंबर आने पर गोली चला देगा, क्योंकि इसी इज्जत प्यारी है जान है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 वाकई में इसे इज्जत शान है। बहन बहन, ये देखो तुम्हारा बदनसीब भाई। बहन मेरी तरफ देखो, बहन मेरी तरफ देखो। बहन बहन मैं तो ये देख रहा था कि मेरी बहन को इज्जत प्यारी है या जान कि नहीं। अब हमें यकीन हो गया कि मेरी बहन जान दे सकती है पर अपने भाई के मान सम्मान को नहीं घटा सकती। और ये देखो, ये वही राजकुमार है जिसे मार कर फेंक दिया। भैया मैं आपकी बहन हूँ भैया, क्यों न था जिंदगी तुम्हारी बैठी रहूंगी, लेकिन मैं अपने भैया की इज्जत में कभी धब्बा नहीं लगने दूंगी भैया। मैं आपका मान सम्मान कभी गिरने नहीं दूंगी। ऐसा ताने मत मारो, मत मारो। याद है आज ये तेरा भाई जो जिंदा खड़ा है, ईश्वर ने हमें बचा दिया। और हाँ, उसी तरह राजकुमार को भी मारकर फेंका गया था। और अब बहन मैं वही लेकर चल रहा हूँ जहां तेरे भाई की जान बची है, मेरी जिंदगी हुई है, वही लेकर चल रहा हूँ। आओ मेरे साथ। और लीजिए ये बहन है मेरी। और इसको समुद्र से आज लाया छुड़ा, इसको समुद्र से आज लाया छुड़ा। दादाजी, ये मेरी बहन है, इसे अपने अमा में रखो। दादाजी, आपिरी तुमको दादा मिले, आपिरी तुमको दादा मेरे मौत के मुँह से इनको बचा लाए हो मौत के। ये तुम्हारी बहन है हमारी बहन, दादाजी ये तुम्हारी
की बहन है हमारी बहन, पिता के पास इनको मैं ले जाऊंगी, पिता के पास। ठहरो। बेटी, तुम अपने पिता के पास नहीं ले जाओगे। काश अपने पिता के पास लेकर गई तो ये छुपा हुआ राज खुल जाएगा और मेरी बहन की जान खतरे में पड़ जाएगी। नहीं दादाजी, घबराइए नहीं, ये जिम्मेदारी मेरी है, बहन को कुछ नहीं होने दूंगी। बेटी, तुम पर हमें भरोसा है, लेकिन मेरी बहन को कुछ होने ना पाए। नहीं दादाजी, जैसी आपकी बहन वैसी मेरी भी बहन, बहन को कुछ नहीं होगा। लेकिन दादाजी, मैं ये खुशी की बात आपको और बताना चाहती क्या खुशी है? हूँ। एक दिन आपकी माँ रोते हुए मेरे राजमहलों में आ गई, क्या? भीख मांगते हुए। मेरी माँ हाँ दादाजी। यहाँ आ गई? हाँ बहन। या भगवान, आज मेरा पूरा परिवार एक एक टुकड़े के लिए भटक रहा था और उन सबका जिम्मेदार मैं। मेरी एक गलती के कारण, सिर्फ एक गलती, शराब पीने के लिए होता, तो शायद आज मेरी माँ, मेरी बहन ऐसी ऐसी नाचने लगती हो ना, तो मेरी माँ भीख मांगने पर मजबूर। बेटी, सबसे पहले चलकर माँ का दीदार करो। आंखें तरस गई माँ का दीदार। आइए मेरे साथ दादाजी, चलो बहन। राजकुमार, चलो मेरे साथ। देखो, मेरी माँ आई है। राजकुमारी का एहसान बहुत बड़ा है। हाँ। न मालूम ये रिश्ता पूरे जन्म का जो आज राजकुमारी के यहाँ मेरा पूरा परिवार पल रहा है। और हाँ, वक्त आया तो राजकुमारी के लिए मैं अपनी शान कुर्बान करूंगा। जिस जगह पे राजकुमारी का पसीना गिरेगा, वहां ढेर शीरा लहू पानी की तरह। आओ मेरी। मंत्री रंजीत सिंह, ये राजा, इस वक्त हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं राजा, किसी भी प्रकार की दुख और तकलीफ प्रजा में है ही नहीं। रंजीत सिंह, हमने बूढ़ी माँ से वादा किया है कि एक दिन तुम्हारी बेटी को शमशेर सिंह के पंजे से छुड़ा करके ले आऊंगा। आज के दिन और इंतजार करो, नहीं कल हम उसके बेटी के विषय में कुछ सोचेंगे। क्यों नहीं राजा? बाबूजी और पिता जी लड़की बहुत है दुखारी। पिता जी लड़की पिताजी लड़की बहुत है दुखारी। पिताजी ये लड़की बहुत है दुखारी। मदद लेने आई ये दुखिया बेचारी। मदद लेने आई। बेटी, एक बात ये बताओ कि जब तुम राजमहल से बाहर नहीं निकलती हो तो ये लड़की तुम्हें मिली कहाँ? बाबूजी ये बात सत्य है। जब मैं अपने राजमहल में थी तो क्या देखती हूँ कि अपने शाही महल के बगल वाले रास्ते से ये रोती हुई जा रही थी और मुझसे देखा नहीं गया। मैंने दासियों द्वारा इनको अपने राजमहल बुलवाई, इनसे बहुत पूछने की कोशिश की, लेकिन रोने के सिवा इन्होंने मुझसे कुछ बतलाया
आपके पास तक लेके आ गई। बेटी जी तुमने बहुत अच्छा किया। सामने आओ बेटी, डरो नहीं। ये बताओ कि तुम कहाँ की रहने वाली हो और किस मुसीबत की मारी हो? तुम्हारा नाम क्या है? रवि जी, मैं मूरतगढ़ की रहने वाली हूँ। क्या मूरतगढ़ की? सेना पर तीर सिंह की बहन हूँ। मेरा नाम पवन कुमारी है। मेरी रियासत का मंत्री शमशेर सिंह मेरे साथ जबरदस्ती शादी रचा करता। मैं उसकी चुंगल से किसी तरह छूट कर आई हूँ राजन। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझे सहारा दीजिए। देखिए बाबूजी, कितनी बेचारी मुसीबत की मारी है। बेटी अब तुम मेरे पास आ गई हो, घबराओ नहीं। जिस तरह से हमारी बेटी रूपवती है, उसी तरह तुम भी हमारे एक बेटी के समान हो। बेटी इन्हें राजमहल ले जाओ और इन्हें राजमहल में छोड़कर तुम हमारे पास आओ। मंत्री रंजीत सिंह, कहिए राजन। देख रहे हो मंत्री शमशेर सिंह का जुर्म बढ़ता ही जा बढ़ता रहा। ही जा रहा है। अभी तक वो गरीब प्रजा को परेशान कर रहा था, लेकिन अब बहन बेटियों की इज्जत से भी खेलना शुरू कर दिया। क्यों नहीं राजन? अब इसके विषय में मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा। सोचना ही होगा राजन। बेटी आज मुझे बहुत बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ऊपर वाले ने मुझे कोई बेटा नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हें एक बेटा से कम नहीं समझता। आज मैं जा रहा हूं मूरतगढ़, मंत्री शमशेर सिंह से टकराऊंगा और देखूंगा कि उसकी भुजाओं में कितनी बड़ी ताकत है जो वो गरीब प्रजा को परेशान कर रहा है। बेटी ये लो शमशीर, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि यही नारी अगर अपने आन बान शान पे उतर आए तो वो काली का रूप धारण कर सकती है। यही नारी अगर अपने आन बान शान पे उतर आए तो काली का रूप धारण कर सकती है। बेटी मैं जा रहा हूं शमशेर सिंह से जंग करने के लिए। तुम चुप राजमहल में बैठी नहीं रहना। काश अगर मुझे कुछ हो जाए तो हमारी मदद के लिए तुम जंगे मैदान में आ जाना। हेलो, ये आ गए चौबे राम यादव। चौबे राम यादव जो कि पूरे भवानी का प्रोग्राम, ये उनकी तरफ से कमेटी को 50 रुपए का चंदा। धन्यवाद। मंत्री रंजीत सिंह आओ इसी वक्त मूरतगढ़ चलने की तैयारी करो। आओ हमारे साथ।
विश्वास